सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव के एनकाउंटर का मुद्दा अब सियासी मुठभेड़ का सबब बनता दिख रहा है, क्योंकि वार पलटवार की फायरिंग में एक तरफ सीएम योगी से लेकर ओम प्रकाश राजभर और संजय सिंह हैं, तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव और राहुल गांधी के अलावा मायावती भी मोर्चे पर आ डटी हैं। दरअसल 5 सितंबर को हुए मंगेश यादव के एनकाउंटर को सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जाति से जोड़ते हुए इसे फर्जी एनकाउंटर बताया था, जिस पर सीएम योगी ने करारा पलटवार किया। किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो, तब ये चिल्लाने लगते हैं। जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे। अखिलेश यादव ने मंगेश यादव के परिवार से फोन पर भी बात की और एक प्रतिनिधिमंडल भी भेजा। अखिलेश यादव ने मेडिकल रिपोर्ट भी बदलने के आरोप लगाए। वहीं सीएम योगी के वार पर कहा कि जिनकी अपने दल में कोई सुनवाई नहीं, उनकी बातें कौन सुने। वैसे भी जाने वालों की बात का क्या बुरा मानना, जिनके शासनकाल में महीनों आईपीएस फरार रहा हो, 15 लाख प्रतिदिन की कमाई वाले थानों की चर्चा हो, भाजपाई खुद ही पुलिस का अपहरण कर रहे हों और दंड संहिता की जगह बुलडोजर संहिता ने ले ली हो, कानून व्यवस्था शब्द बनकर रह गया हो, न्यायालय की डपट खाना जिनकी आदत बन गई हो, वो मौन ही रहें तो बेहतर है। इस सियासी फायरिंग में सीएम योगी ने फिर वार कर दिया। निशाने पर फिर सपा और अखिलेश यादव। याद करिए 17 के पहले पुलिस पहले भागती थी, पीछे पीछे गुंडे दौड़ाते थे। आज 17 के बाद उल्टा हो गया है। अब गुंडा और माफिया भाग रहा है, पुलिस उसको दौड़ा रही है, और अगर उसने कहीं कोई दुस्साहस किया तो फिर वहीं पे राम नाम सत्य है, यह भी तय हो जाता है। बहनों और भाइयों, सरकार चलाने के लिए जज्बा चाहिए। सरकार चलाने के लिए दिल भी चाहिए और दिमाग भी चाहिए। सत्ता वरासत में मिल सकती है, बुद्धि वरासत में नहीं मिलती है। सुल्तानपुर के संग्राम में अखिलेश यादव के साथ साथ राहुल गांधी भी उतर आए। बीजेपी पर वार करते हुए राहुल गांधी ने लिखा कि सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव के एनकाउंटर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भाजपा रूल ऑफ लॉ पर विश्वास नहीं करती। मंगेश के परिवार के आंसू पूरे देश से सवाल पूछ रहे हैं, कौन जिएगा और कौन नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी या पुलिस। ये इस तरह की चीजें पुलिस नहीं करती है, और पुलिस के जब गोलियां चलती हैं और जिन लोगों ने इस तरह की चीजें फेस की हैं, जो हमारे पूर्व के अधिकारी रहे हैं या कर्मचारी रहे हैं, उन सबको ये पता है, और इस तरह की सारी बातों का मैं खंडन करता हूं, और पुलिस पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर कार्रवाई करती है। सुल्तानपुर के इस एनकाउंटर में जाति के जज्बात जोरों पर हैं। इसी मुद्दे पर बसपा सुप्रीमो मायावती भी आ डटी। सपा कांग्रेस को चोर चोर मौसेरे भाई बताते हुए कह दिया कि कानून द्वारा कानून का राज तो केवल बसपा में था। इधर सीएम योगी के साथ साथ बीजेपी के सहयोगी दल भी मोर्चे पर जुटे दिखे। कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, हर वर्ग में अपराधी हैं। जब राजभर मारा जाता है तब नहीं बोलते हैं, ब्राह्मण राजपूत मारा जाता है तो नहीं बोलते हैं, पटेल मारा जाता है तो नहीं बोलते हैं, मुसलमान जोल्हा दुनिया मुसलमान मारा जाता है तो नहीं बोलते हैं, दलित मारा जाता है तो नहीं बोलते हैं। खाली यादव के विषय में चिंता उनको ज़्यादा रहती है। वो तो मंत्री जी कह रहे हैं कि यादव और मुसलमान देखकर आपकी पुलिस कार्रवाई कर रही है। क्या वो आधार कार्ड लेके पहले से दिखाते रहते हैं, बोर्ड लेके, कि हम यादव हैं, मुसलमान हैं? कानून का राज है,
योगी जी के राज्य में कोई भी गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहरहाल सुल्तानपुर एनकाउंटर का मुद्दा कानून व्यवस्था के बजाय राजनीति का मुद्दा बन गया है। विपक्ष जाति मजहब से जोड़कर माहौल बना रहा है तो बीजेपी और उसके सहयोगी कानून के शासन की बात कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या चुनाव की बिसात पर जोर शोर से सुनाई देगा ये मुद्दा।